न्यू चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम एटम्स के बारे में जानते हैं। तो एटम्स किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। मैटर्स तीन तरह के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये किसी भी मैटर्स के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो हमारे जो फिलोसफर थे, जिसको कनाद फिलोसफर ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बोला था कि जो एटम्स होते हैं किसी भी मैटर्स के अनडिवाइडेड पार्टिकल हैं, और उन्होंने उस समय इसको परमाणु नाम दिया था। लेकिन आज इनको हम एटम्स के नाम से जानते हैं। तो एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और अब तक जो नॉलेज था कि एटम्स अनडिवाइडेड हैं, तो नाउ-ए-डेज एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं कि एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में एटम किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कोई फिक्स रेशियो है या किस तरह से इनका पार्टिसिपेशन होता है। इससे संबंधित एक लॉ दिया गया है जिसको हम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, देखो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है कि पहला पॉइंट्स में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहला लॉ हम देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट होते हैं, इनके मास में कोई चेंज नहीं होता है। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों अनचेंज रहता है। दिस मीन दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द masses of the reactants and product remain unchanged। यानी दोनों ही कंडीशन में इनके मास अनचेंज रहते हैं। इसको एक छोटे से एक्टिविटी के फलस्वरूप आप देख सकते हो। तो कोई एक्टिविटी आपको दिखाई दे रहा है, take some sodium sulfate solution in a conical flask and some barium chloride solution in a ignition tube। दोनों का कुछ न कुछ मास लिया गया है। Hang the ignition tube in a flask by a thread and put a cork on the flask। Find the mass of the flask on a balance, then tilt the flask, a chemical reaction takes। यानी एक बीकर में हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं और दूसरे में सोडियम सल्फेट लेते हैं। दोनों का कुछ न कुछ मास फिक्स लिया जाता है। टोटल जो मास दोनों का है मिलाकर 300.23 ग्राम होता है। नाउ दीज टू रिएक्टेंट स्टार्ट द रिएक्शन एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। Now barium sulfate and sodium chloride, they again the weight of these barium chloride and sodium chloride weight, and that was 303 gram। That is exactly equal to the reactant, the weight of the reactant। Hence दो reactant है, इसका भी जो मास है 300.23 ग्राम, और देखो प्रोडक्ट का भी जो मास है वो 323 ग्राम आता है, जो शो करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है इसके मास कभी चेंज नहीं होते हैं, दे रिमेन अनचेंज। दैट प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर से देखते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी चेंज, दे रिमेन अनचेंज। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस तरह केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो टोटल मास होता है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा ही फिक्स रहता है। इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ बीन प्रूव्ड। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉज, दैट इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ यानी कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक फिक्स रेशियो में ही पार्टिसिपेट होते हैं। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। It is said that in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass। किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स मिलकर उस कंपाउंड को बनाते हैं, वो फिक्स रेशियो में बाय मास या बाय वॉल्यूम फिक्स रेशियो में होते हैं।
इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो। इसे एक एग्जाम्पल मैंने एक कंपाउंड वाटर का लिया है। इट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम वाटर को लिखेंगे तो H2O लिखते हैं और H2O में 2 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। तो इसको हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है। इट इज बाई वॉल्यूम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम है और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम है। इस तरह ये बाई वॉल्यूम की बात है तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम हमेशा ही वाटर मॉलिक्यूल में रहता है। इफ़ वी टेक द concept of mass, then we can say in a water molecule the mass of hydrogen and mass of oxygen is present in the ratio of 1:8, यानी एक अनुपात 8 के अनुपात में होते हैं। इस और एग्जांपल लेकर आप इसको प्रूव कर सकते हो। अमोनिया NH3 always contains 2 elements, nitrogen and hydrogen. They combine together in the ratio of 1:3 by volume and 14:3 and 14:3 by mass। तो इस तरह जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इसमें जो केमिकल कंपाउंड होते हैं इनमें जो एलिमेंट्स हैं ये किसी खास प्रोपोर्शन में ही उस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में ऐसा भाग लेता है। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी सिंथेसाइज की थी, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी होती है। तो डाल्टन के जो पास्टुलेट हैं, डाल्टन ने लगभग 6 पॉइंट को समराइज किया है। इन 6 पॉइंट को हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मैटर सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको एटम्स बोला जाता है। एटम्स आर इंडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स को न तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं इनका मास एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स होती है। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट मास एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर एंड रेशियो ऑफ टू फॉर्म कंपाउंड। तो जो एटम्स होते हैं स्मॉल होल नंबर में ही किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो ये दीज आर द 6 postulates given by Dalton's called Dalton's atomic theory. Now this is the today's class.